नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है ये वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका सप्लीमेंट्री का पेपर है जो कि 14 सितंबर को है। तो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से सेक्शन वाइज हर सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में सेक्शन सी को हम कवर कर रहे हैं और सेक्शन सी में प्रीवियस ईयर में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ही हम कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, लेटर्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में उनको जाकर देख सकते हैं। क्लास 12th सप्लीमेंट्री के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, राइटिंग स्किल की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आई हैव सीन, रिक्त स्थान, लॉट ऑफ प्लेसेस। ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ए लॉट ऑफ, है ना, ये एक निर्धारक है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहुत सारे या संख्या में अधिक। इसके स्थान पर कई बार लॉट्स ऑफ भी आता है। ये दोनों एक ही हैं, लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ। तो ये निर्धारक है, अपने आप में ही पूर्ण है, ए लॉट ऑफ। तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बॉय रिक्त स्थान द बर्ड कैच, कैचेस, कैच। देखिए वर्ब की माफ़ कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपने कहावत पढ़ी होगी कि आधा अधूरा ज्ञान रहता है वो खतरनाक रहता है। तो ये पूरी कहावत जो है, ये कहावत पूरी होती है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगला है आई थिंक इट रिक्त स्थान रेन टुडे में माइट, कांट और कुड। तो संभावना, जब किसी चीज़ की हम संभावना पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उस समय हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे। अगला है देयर आर रिक्त स्थान प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब बुक्स की बात हो रही है तो ये काउंटेबल है। और दूसरी बात हम करें तो दूसरा ये है कि दिया गया सेंटेंस जो है एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है, ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव में होता है। तो दिया गया सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर सम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डू एज डायरेक्टेड का। तो इसकी हम बात करें तो डू एज डायरेक्टेड में पहला क्वेश्चन है वी डिड इट, इसको नेगेटिव करना है। कल के वीडियो में भी हमने इसको अच्छे से कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि वाक्य में डू, डिड या डज दिया जाए तो उसके आगे आपको नॉट डू लगा देना है बस। ठीक है, और पूरा सेंटेंस है ऐसा कैसा ही। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वी डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, जैसे द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, है ना। तो इसमें मे के क्वेश्चन विथ हाउ मच से इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हाउ मच का प्रयोग करना है और हाउ मच का यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कितना। क्या अर्थ होता है? कितना। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करना। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, नौकर ने तुम्हें सारा दूध दे दिया। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना शब्द का प्रयोग करेंगे। तो नौकर ने तुम्हें कितना दूध दे दिया, तो सारा दूध दे दिया तो इसको हम हटा देंगे, ऑल को हटा देंगे। तो कितना दे दिया, सारा दे दिया, तो ये सारा दे दिया इसको हम हटा देंगे। साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाउ मच का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये वाक्य की शुरुआत में लगता है और वर्ब के अनुसार फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मच हो गया। अब हाउ मच के बाद मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ हो गया कि नौकर ने आपको कितना दूध दिया। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ,
शुरुआत में क्या आएगा, हाउ मच, उसके बाद में मिल्क, मिल्क के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के अनुसार यहाँ गेव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, तो हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। अगला है रश्मि क्राइड फॉर वाटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रश्मि सब्जेक्ट है तो रश्मि सिंगुलर है तो रश्मि के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्राई, CRY, उसमें आईएनजी फॉर वाटर। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर क्राइड दिया गया है तो इसका रूल होता है कि जब हम सेकंड फॉर्म से वापस फर्स्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये जो आई है ये वाई में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, तो क्राई ये फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। अगला क्वेश्चन है वी आर कलेक्टिंग बुक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको परिवर्तित करना है। तो पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिया गया सेंटेंस की का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई, इसका अर्थ ये है कि दिया गया सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब आर दी गई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और एक्टिव वाइज सेंटेंस जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है तो जब हम उसको पैसिव वाइज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बुक्स सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आर, अब इसके बाद में आएगा बीइंग हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाय वी का अस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। अगला है द बेगर वोंट गो अवे यू विल गिव हिम सम मनी, कंबाइन द सेंटेंस विद अंटिल, अंटिल से इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। अंटिल का अर्थ होता है जब तक, क्या अर्थ होता है, जब तक। तो वाक्य का अर्थ हो रहा है भिखारी नहीं जाएगा तुम उसे कुछ नहीं दोगे, तो जब तक तुम उसे कुछ नहीं दोगे भिखारी नहीं जाएगा, या फिर भिखारी नहीं जाएगा जब तक तुम उसे कुछ नहीं दोगे। तो दोनों वाक्यों के बीच में आपको अंटिल जोड़ देना है, क्या लगा देना है, अंटिल लगा देना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैव ऑब्लिक एग्जाम ऑब्लिक ए लॉट ऑफ ऑब्लिक ड्यूरिंग ऑब्लिक टाइम ऑब्लिक आई। तो इसको रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस और रीराइट। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो है हैव या मेन वर्ब है। आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो ये आपका सेक्शन सी जो है कंप्लीट होता है। इसी प्रकार का आपकी एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है, या पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश के A to Z मटेरियल को हम कवर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।